ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर 20 मई को चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ताइवान चीन के नियम कायदे कभी कबूल नहीं करेगा और चीन को इस हकीकत के साथ शांति से जीने का तरीका खोजना होगा। वैसे तो ये मौका कोरोना वायरस की लड़ाई में ताइवान की जीत के जश्न का भी था। जनवरी में हुए चुनाव में राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को ताइवान के मतदाताओं ने दूसरा मौका दिया था। ताइवान को अलग थलग करने की चीन की मुहिम की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन कट्टर आलोचक रही हैं। त्साई इंग-वेन ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर देखती हैं और उनका मानना है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है। चीन उनके इस रवैये को लेकर नाराज रहता है। साल 2016 में जब से वो सत्ता में आई हैं, चीन ताइवान से बातचीत करने से इनकार करता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने इस द्वीप पर आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ताकत के जोर पर उस पर कब्जा किया जा सकता है। हांगकांग की ही तरह ताइवान में एक देश दो व्यवस्थाओं वाले मॉडल को लागू करने की बात की जाती रही है, जिसमें चीन का राज स्वीकार करने पर ताइवान को कुछ मुद्दों पर आजादी रखने का हक होगा। लेकिन त्साई इंग-वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर ही साफ कर दिया कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक देश दो व्यवस्था वाली दलील के नाम पर चीन का राज नहीं स्वीकार करेंगे। त्साई इंग-वेन ने एक बार फिर चीन से बातचीत की पेशकश की है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपील की है कि वे तनाव कम करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने बुधवार को यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी के लिए ताइवान अपना संघर्ष जारी रखेगा और अमेरिका, जापान, यूरोप और दूसरे समान विचार वाले देशों के साथ संबंध मजबूत किए जाएंगे। ताइवान ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से उसे बाहर रखने के लिए दबाव बनाया गया है। हालांकि चीन का कहना है कि ताइवान उसका एक प्रांत है और उसके साथ एक देश जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता है। अमेरिका केवल चीन को मान्यता देता है, पर ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को पूरा समर्थन दिया है। हाल ही में अमेरिका ने यह भी सवाल उठाया था कि ताइवान ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जब WHO को जानकारी दी तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की हेल्थ असेंबली की बैठक में जब ताइवान कोरोना महामारी से निपटने के अनुभव दुनिया से शेयर करना चाहता था तो उसे ये मौका नहीं मिला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले दिनों कहा था कि ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने से भी इनकार करने वाले WHO ने जन स्वास्थ्य के मुकाबले फिर से राजनीति को चुना है। चीन ताइवान के बीच में विवाद क्यों है? चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है और यही वजह रही है कि दोनों में तनाव है। साल 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा, लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चैंग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, लेकिन कुछ सालों बाद चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चैंग और उनकी सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले आए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका प्रभुत्व रहा। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। तब चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे ऑटोनॉमी प्रदान कर दी जाएगी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।